हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ऑनलाइन योगा में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऑनलाइन योगा में प्राणायाम सिखाएंगे। इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब होता है जो नसों का शोधन करता है, नसों के में रक्त के संचार को सही करता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और ये नाड़ियां पैर के उंगलियों से लेकर सिर तक सब फैली हुई हैं। हाथों में है, पैरों में है, सिर में है, सब जगह है। और अगर रक्त का संचार ठीक तरह से सब जगह नहीं पहुंच पाता तो वो अंग बेकार हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। इसलिए पैरालिसिस आदि की शिकायत लोगों को होती है। इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है रक्त के संचार को प्रॉपर रखने के लिए बहुत आवश्यक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम में बहुत अंतर है। अनुलोम विलोम वो काम नहीं करता जो नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम का विशेष तरीका होता है। मैं बताता हूं। सबसे पहले हम ये दो उंगलियों को, तर्जनी और मध्यमा को भ्रू मध्य में रखते हैं। इसको भ्रू मध्य बोलते हैं, जहां पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं। ये भ्रू मध्य है और यही आज्ञा चक्र है, इसमें रखते हैं। और दाहिने नासिका को दाहिना अंगूठा से दबाते हैं, बंद करते हैं। और बायां नासिका को ये जहां अपन अंगूठी पहनते हैं उस उंगली से बंद करते हैं। सबसे पहले हम बाएं नासिका से श्वास लेते हैं और दाहिना नासिका से छोड़ते हैं, और दाहिना नासिका से श्वास लेकर बाएं नासिका से छोड़ते हैं। इसमें जो श्वास लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया है समान होनी चाहिए। जैसे हमने 10 सेकंड में श्वास को भरा तो 10 सेकंड में ही उसको छोड़ना है, फिर 10 सेकंड में ही उसको अंदर खींचना है और उसी 10 सेकंड में उसको दूसरे नासिका से छोड़ना है। अब इसको जो सही तरीके से जो करता है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम में अच्छा माना जाता है। अब सेकंड इसलिए बोल रहा हूं, जैसे सेकंड के कांटे 1 2 3 4 ऐसा चलती हैं, उसी रफ्तार से अपने को श्वास भरना है। श्वास भरने को हम पूरक कहते हैं और श्वास छोड़ने को रेचक बोलते हैं और रोकने को कुंभक कहते हैं। ये प्राणायाम की शैली है। सबसे पहले मैं बताता हूं, जितने देरी में मैं श्वास को भरूंगा उसी रफ्तार में उतने औसत में मैं छोड़ूंगा। सबसे पहले ये दाहिने अंगूठे से मैं दाहिने नासिका को दबाता हूँ, बंद करता हूँ, और बाएं नासिका से मैं श्वास लूंगा।
मैंने क्या किया, बाएं नासिका से 10 बार सांस खींचा, 10 की गिनती तक, और 10 की गिनती तक उसको दाहिने नासिका से मैंने रेचक किया। अब जब रेचक करना है तो बाएं नासिका को अपने को बंद करना होता है, और जब पूरक करना है, लेना है, तो फिर ये दाहिने नासिका से लेते हैं और बाएं नासिका को उठा के बाएं नासिका से उसको छोड़ते हैं। मैं आपको 5 बार इसको बताऊंगा। ये क्या किया मैंने, बाएं नासिका से श्वास भरा और 10 की गिनती तक भरा, और बाएं नासिका को बंद करके दाहिने नासिका को खोल के 10 की गिनती तक उसको रेचक किया, यानी श्वास को छोड़ा। फिर उस खुले हुए नाक से दाहिने नासिका से 10 बार मैंने सांस को भरा, 10 की गिनती तक, और इसको बंद किया दाहिने नासिका को, और बाएं नासिका को खोल के उससे 10 की गिनती तक बाहर निकाला, रेचक किया। फिर ये खुला हुआ नासिका है, इसी से फिर मैं 10 की गिनती तक श्वास को भरा, फिर बंद किया इसको, दाहिने नासिका को खोला, 10 की गिनती तक उसको बाहर निकाला। ये एक चक्र होता है, एक बार इसको होता है। इस तरह से हमको 10 बार करना होता है, तब सही मायने में ये नाड़ी शोधन प्राणायाम सिद्ध होता है। आपको फिर एक बार मैं बताता हूँ, 2 बार करके बताऊं, 2 चक्र करके बताता हूँ। अब फिर से भरूंगा, बंद करूंगा, दूसरा नासिका खोला हूं, फिर उतनी गिनती तक बाहर निकालूंगा। ये खुले नासिका से फिर अब भरूंगा, बंद किया, एक चक्र हुआ, दूसरा चक्र शुरू करता हूं। जरूरी नहीं है कि आप प्रारंभ में 10 की गिनती तक ही सांस को भरें। जितनी गिनती से तक आप बढ़ते हैं, जैसे 7 गिनती तक बढ़ते हैं, तो 7 गिनती तक ही उसको निकालना है। उसी प्रकार से इस नाक से 7 की गिनती तक फिर सांस को भरना है, और इस नाक से इसको बंद करते हुए 7 की गिनती तक निकालना है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने वाले को ये जो पैरालिसिस वगैरह की शिकायत बहुत कम होती है, और कोई भी अंग उसका बेकार नहीं होता, जाम नहीं होता। ये रहा आपका नाड़ी शोधन का प्राणायाम का डिमॉन्स्ट्रेशन। अब हम आपको भ्रामरी प्राणायाम बताएंगे। भ्रामरी प्राणायाम स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही जरूरी है। बच्चों में
स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों का खासकर 5-6 साल की उम्र से प्राणायाम करना सिखाना चाहिए और वो बड़े आनंद से करते हैं, उनको मजा आता है। इसमें क्या होता है, हम ये तर्जनी उंगलियों से दोनों कान के छिद्रों को एकदम से बंद करते हैं, नाक से श्वास लेते हैं भरपूर, जितनी एकदम से आखिरी तक, और भ्रमर भ्रमर होता है, भौरा, भौरे के गुंजन करते हुए हम धीरे 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 श्वास को छोड़ते हैं और श्वास को पूरा निकालने के बाद फिर भरते हैं, फिर छोड़ते हैं। ऐसा 10 चक्र करना पड़ता है। खत्म करने के पहले आंख को खोलना नहीं है और मस्तिष्क में एक कंपन का अनुभव करना है। तो इसको 10 चक्र कर रहा हूं मैं, आपको बताऊंगा, और इसका फायदा बहुत है जो मैंने आपको बताया। इसलिए सभी को स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करना आवश्यक है। देखिए, कान के छिद्रों को ये दोनों उंगलियों से मैं अच्छे से दबाऊंगा। एक दो 3 4 5। मैं 5 राउंड आपको करके बताया। आंख बंद करके इसको करने से ज्यादा अच्छा रहता है, और कुछ देर बंद करने के बाद आप आंख बंद करके बैठे रहिए और इसे मस्तिष्क में महसूस कीजिए कि कोई कंपन हो रहा है आपका, और वो जब कंपन समाप्त हो जाए तो आप दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और फिर आंख में लगाते हुए धीरे से आंख खोल लीजिए। ये भ्रामरी प्राणायाम है। ये प्राणायाम के बहुत तरीके हैं। प्रारंभ में आपको प्रारंभ की स्थिति में ये 2 प्राणायाम करना है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप नियमित रूप से भ्रामरी प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम करना प्रारंभ कर दीजिए। आज के इस एपिसोड में मैंने प्राणायाम आपको सिखाया। आप इस वीडियो के देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।